हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस का तो कवर हो चुका है। हमने कुछ एग्जांपल भी देख लिए हैं और हम कुछ और भी एग्जांपल देखते रहेंगे। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने कल बेसिक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए पोटेंशियल कैसे फाइंड होता है वो भी आपने पढ़ा था, डिफाइन पढ़ा था। ओके, उसका यूनिट भी पढ़ा था और उसका फॉर्मूला भी देखा था, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यानी जूल पर कूलम। दिस इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 6 के वीडियो के में पोटेंशियल और दो की वजह से भी फाइंड हो सकता है। हम फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में। पोटेंशियल ड्यू टू फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है वो आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाई, अब डाई यानी क्या? दो। ओके, तो हम कुछ एक ऐसी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखते जाओ। एक ओके, इसकी डाइपोल आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या होता है? सेंटर ऑफ पॉइंट। तो सेंटर ऑफ पॉइंट पे उसकी एक्सेस रहेगी, हाफ कवर होगा इस साइड, हाफ कवर होगा उस साइड। तो हाफ इस साइड मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाफ इस साइड मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। दिस इज द चार्ज। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू मतलब माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। उसका सेंटर ऑफ पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच में और उसकी लेंथ रहेगी 2a। उसकी लेंथ क्या रहेगी? 2a। a इज अ लेंथ मतलब डिस्टेंस। हाफ कवर होगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी? a होगी। इसकी भी लेंथ कितनी होगी? a हो सकती है। समझ गए आप लोग? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला आता है तो आपको बता देता हूँ अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन एज अ स्मॉल p इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू, डिस्टेंस इंटू पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। 2 एंड क्यू p इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब आपको पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। और अभी हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल फाइंड करना है, लेकिन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। एक फिगर, मेन फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे ड्रॉ करी हुई है। ओके, आप देख सकते हो। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, डिस्टेंस इज 2a। ओके, सेंटर ऑफ पॉइंट ओरिजिन टू, यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है P। ओके, अब आप देख सकते हो माइनस क्यू से लेके P पॉइंट का आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस। इसको क्या बोल सकते हो आप? R1 बोल सकते हो। Q से R1 बोल सकते हो या R2 बोल सकते हो, दो जो बोलो। तो इधर से इधर तक क्या रहेगा? R1। ओके, इसको Q1 Q2 बोल सकते हो, लेकिन अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए इधर R2 रखा, इधर R1 रखा। और ओरिजिन से P का क्या रहेगा? R रहेगा। ओके, ये क्या रहेगा फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा? इधर। परपेंडिकुलर मतलब इसका कुछ एंगल होगा। ओके, एंगल क्या रहेगा? थीटा। इसका भी एंगल होगा, इसका एंगल क्या रहेगा? थीटा। दोनों क्या हो गए? सेम। ओके, इसका लेंथ a, इसकी भी लेंथ क्या होगी? a होगी। समझ सकते हो आप? ओके, अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ पोटेंशियल एज अ पॉइंट ऑफ P के पास मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? इधर से लेके इधर तक फाइंड करने के लिए फर्स्ट फाइंड करूँगा, माइनस क्यू से भी फाइंड करूँगा, प्लस क्यू से फाइंड करूँगा। दोनों को क्या करूँगा? एडिशन कर दूंगा। P पॉइंट ऑफ P, ओके, प्लस क्यू चार्जेस के फाइंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा? V1 इज इक्वल टू व्हाट? K प्लस Q अपॉन डिस्टेंस ऑफ R1। ओके, सेकंड, एज अ पॉइंट ऑफ P, नेगेटिव चार्ज।
सो नेगेटिव चार्ज के अक्रॉस में V2 क्या आएगा, K माइनस क्यू अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो हमने पोटेंशियल कैसे फाइंड किया। ये थियरी आपको 2 to 3 टाइम्स लिखोगे तभी आपको, मतलब लिखोगे तभी आप फाइंड कर सकते हो, और उसके लास्ट में जो भी पोटेंशियल आएगा वो आपको याद करना है, ठीक है। तो अभी आपने V2 फाइंड कर लिया, V1 फाइंड कर लिया, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अक्रॉस में V1 प्लस क्या होगा, V2 होगा। V1 क्या हो सकता है, अभी आपने बात की V के क्यू अपॉन R1 प्लस के माइनस क्यू अपॉन R2। सो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो के क्यू अपॉन R2, तो के क्यू कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा R1 माइनस R2, V इक्वेशन नंबर 1। अब हमें R1 R2 लाना है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो सकता है, लेंथ हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में अकॉर्डिंग बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको इतना लंबा लिखने की वजह से बाकी के क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट एज सोन इन फिगर ऐसा लिख सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू फिगर R1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो R1 माइनस इंटू ब्रैकेट Y माइनस R कोस थीटा। ये कैसा आया, आपको इसकी अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में हम बोर्ड पर समझेंगे। ओके, बहुत लंबा है इसलिए। R2 भी वैसा ही आएगा, क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू AR प्लस होगा, तो इधर आप A अपॉन R कोस थीटा, समझ गए। तो R1 एंड R2 पुट इन द इक्वेशन ऑफ 1, सो V इज इक्वल टू के क्यू, हमें क्या मिला फाइनली आंसर, के क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस A अपॉन R कोस थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस A अपॉन R कोस थीटा। ओके, बीच में माइनस था क्योंकि इधर रखा हुआ है। सो के क्यू अपॉन R कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 A कोस थीटा माइनस A कोस थीटा, यानी A, ये फॉर्मूला कैसा आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जैसा, 1 माइनस ए स्क्वेयर कोस थीटा। ओके, तो 2A कोस थीटा हो जाएगा। ओके, 2A कोस थीटा, समझ गए आप लोग, अपॉन R। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। ओके, तो 2A कोस थीटा आपको मिल जाएगा आंसर। तो के क्यू अपॉन R स्क्वेयर 2A कोस थीटा। अब यहाँ आप देख सकते हो 2A इंटू क्यू, मतलब अभी मैंने कुछ किया था आगे, P इज इक्वल टू 2AQ, तो आप इधर P रख सकते हो, P इज अ डाइपोल ऑफ मोमेंट। ओके, तो V हमें मिल गया, क्या मिला, V इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन R स्क्वेयर, यानी आप बोल सकते हो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर। क्या बोल सकते हो, V इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर। और हमें अगर कोस थीटा निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, के पी डॉट R यूनिट वेक्टर अपॉन R स्क्वेयर। समझ गए फ्रेंड्स। सो हमने ऐसा सोचा कि V पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो R स्क्वेयर के अकॉर्डिंग इन्वर्सली 1 अपॉन R स्क्वेयर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल क्या होगा, बहुत डिक्रीज हो सकता है। समझ गए आप लोग। तो उस हिसाब से डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत क्या होगी, मतलब बहुत ही छोटी से छोटी डाइपोल की मोमेंट हो सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, पहले फाइंड किया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज, फिर बाद में आया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब थर्ड क्वेश्चन है वही का वही पोटेंशियल बट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मीन्स क्या, नंबर ऑफ मेनी नंबर ऑफ क्या, मेनी नंबर ऑफ चार्ज, मतलब Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q5 6 अप टू n नंबर ऑफ। तो हम ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू x एक्सिस y एक्सिस में मैंने ले लिया है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे मेरा एक क्रॉस P पॉइंट इधर है। ओके, अब मेरा एक सेंटर पॉइंट Q2 इधर है, Q1 इधर, Q3 इधर, Q4 उधर। ओके, और Q5 में इधर रख सकता हूँ। मैंने अभी 5 मतलब 5
नंबर ऑफ चार्जेस मैंने लिए, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो इसमें मेनी नंबर ऑफ चार्जेस है। सो Q1 की बात कर रहे हैं तो P से Q1 का क्या होगा डिस्टेंस R1P, Q2 से R2P, Q3 से R3P, Q5 से R5P एंड Q4 से R4P। ये क्या रहेगा डिस्टेंस टू पॉइंट ऑफ चार्जेस। समझ गए लोग आप लोग? ओके, अब आपको फाइंड करना है पोटेंशियल। सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था वैसा ही का वैसा ही है। हम आपको फाइंड करने के लिए पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, ड्यू टू द पॉइंट ऑफ P, एट अ पॉइंट ऑफ P किसके अक्रॉस में, Q1 की वजह से, Q1 चार्जेस के लिए क्या फाइंड करना है पोटेंशियल। तो क्या होगा V1, तो K Q1 अपॉन R1P। K इज अ कूलम्ब्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1/4πε0। R1P इज अ पॉइंट ऑफ Q1 चार्ज एट पॉइंट ऑफ R डिस्टेंस। ओके, सेम एज दैट आप लिख सकते हो, सेम एज दैट पॉइंट ऑफ P Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से आप V2, V3, V4, V5 लिख सकते हो। सो K Q2 अपॉन R2P, K Q3 अपॉन R3P, K Q4 अपॉन R4P, K Q5 अपॉन R5P। अब मुझे फाइंड करना है सम ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल। ओके, सो नेक्स्ट पेज, सम ऑफ इफेक्टिव टोटल पोटेंशियल। Potential is a scalar quantity. Okay, potential is a scalar quantity. So total V is equal to what? V1, V2, V3 up to Vn, number of n. So K Q1 R1P, K Q2 R2P, K Q3 R3P dot up to K Qn अपॉन RnP। इट्स अ पॉइंट ऑफ K इज अ कॉमन, तो आप लिख सकते हो ऐसे R1P, R2P, R3P डॉट डॉट Qn RnP। ओके, तो आप इसकी लेंथ बहुत हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर हो गए, तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। मतलब K कॉमन है, सिग्मा इज अ समेशन। ओके, समेशन कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक है, n तक। तो आप QI लिख सकते हो, इधर क्या लिख सकते हो RIP, पॉइंट तो वही रहेगा वेयर I इज इक्वल टू 1 to up to n। दिस इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, मतलब नोट्स क्लियर है अभी तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट्स लिख भी सकते हो। ओके, ठीक है, अगर हो सके तो मैं अपनी PDF आपको सेंड कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाए। सो फ्रेंड्स, अभी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ओके, 2 क्वेश्चन के साथ कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन लेंगे तो आपको मतलब बोरिंग लगेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हो, तो मैं मेरी पढ़ाने के स्टाइल में आपको बोलता हूँ कि मैं जब भी पढ़ाऊँगा, ओके, जब भी रेगुलर आपकी कोचिंग चालू हो जाएगी तब 2 to 3 क्वेश्चंस एंड 1 to more 2 एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन के साथ अगर एग्जाम्पल हो तो पढ़ने में मज़ा आ सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है, ध्यान से अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। एक फिगर ड्रॉ करी हुई है, फिगर आप देख सकते हो, उसके अंदर मतलब उसमें 4 कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर, ओके, और ये तीनों कैपेसिटर किसकी सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक ही में फ्लो है, और ये तीनों के अक्रॉस में ड्रॉ किया है। ठीक है, A B C D पॉइंट ऑफ प्लस Q माइनस Q, ओके, C1 C2 C3 C4 प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। समझ गए आप लोग?
और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉ किया हुआ है, यानी बैटरी ड्रॉ की हुई है। बैटरी की साइज है 500 वोल्ट। समझ गए आप लोग? ओके, हमें फाइंड करना है क्या, सम ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस। पहले फाइंड करना है सम ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस, एंड सेकंड में फाइंड करना है एवरी कैपेसिटर के अकॉर्डिंग क्या चार्ज। एवरी कैपेसिटर मतलब C1 के अकॉर्डिंग चार्ज Q1 होगा, C2 के अकॉर्डिंग चार्ज Q2 होगा। ओके, तो फर्स्ट फाइंड करना है सम ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस, सेकंड फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू चार्ज एवरी कैपेसिटर। ओके, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि देखो आप देख सकते हो यहाँ से पॉइंट चालू हो रहा है। ओके, सो वन इक्वल एवरी वन मार्क दिख रहा है आपको। ओके, ये मार्क के ऊपर अकॉर्डिंग देख सकते हो आप एक ही सीरीज कॉम्बिनेशन में जा रहा है यहाँ तक, मतलब C1 C2 C3 आर कनेक्शन इन सीरीज, मतलब C1 C2 C3 ये आएगा सीरीज में, मतलब अभी प्लस नहीं करना है लेकिन सीरीज में कॉम्बिनेशन। ओके, और ये तीनों के तीनों C4 के क्रॉस में कैसा आएगा, पैरेलल। ठीक है, अभी मैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का फाइंड कर लेता हूँ, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन को फाइंड कर लूँगा। उन दोनों का मैं क्या करूँगा, एडिशन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो अभी तो C1 C2 C3 C1 C2 C3 are three capacitor in series combination. So C dash is equal to क्या, 1 upon C dash is equal to 1 upon C1 1 upon C2 1 upon C3। समझ गए आप लोग? ठीक है, 1 upon C1 is equal to what, अब मैंने आपको बताना भूल गया, लेकिन C1 C2 सब कितने हैं, 10 माइक्रोफेराड के हैं सब के सब। तो 10 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड, तो 3 अपॉन 10, तो उल्टा कर लो तो C डैश क्या होगा, 10/3 माइक्रोफेराड। अभी सॉल्यूशन नहीं करना है, तो ये आपका इन तीनों का सम ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते, तो अब ये आपका C डैश मिल गया। ओके, C डैश और C4 एक्रॉस में कैसा है, पैरेलल में दिख रहा है, और इसके एक्रॉस में क्या है, 500 वोल्ट की बैटरी है। मतलब C1 और C डैश और C4 किस में आएंगे, तो आप लिख सकते हो C1 C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो C डबल डैश इज इक्वल टू व्हाट, C डैश प्लस C4। सो C डैश इज इक्वल टू व्हाट, 10/3, C4 इज इक्वल टू 10। तो आप LHS ले सकते हो, तो 10 3 30 अपॉन 3, सो 40/3 C डबल डैश माइक्रोफेराड। तो मुझे अब सम ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये मुझे मिल गया मेरा C डबल डैश। मतलब फर्स्ट पॉइंट मेरा क्लियर हो चुका है। अब मुझे फाइंड करना है क्या, चार्जेस अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। मैं क्या करूँगा पहले फ्रेंड्स, पहले हम बच्चों ऐसा करेंगे, C1 C2 C3 के ऊपर क्या फाइंड करेंगे, चार्जेस, मतलब A एंड D के पॉइंट के बीच में, मतलब Q/C1 Q/C2 Q/C3, क्योंकि Q तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू V वोल्ट, V यानी कितना 500, तो Q कॉमन। ओके, तो 1 अपन C1 C2 C3 का कॉम्बिनेशन क्या आया, C डैश आया, इज इक्वल टू 500 वोल्ट। सो Q को कन्वर्ट करो, C डैश ऊपर जाएगा 500, C डैश मीन्स 10/3 माइक्रो। सो आप कर सकते हो 5000 हुआ बाई 3 10⁻⁻6 कूलम। ओके, ये तो कैपेसिटर का यूनिट है। सो आपके पास अगर कैलसी हो तो आप इसका फाइंड कर सकते हो, तो उसका आंसर आएगा 1.7 10⁻³ कूलम। ओके, ये किसका हुआ, C1 C2 एंड C3 का अकॉर्डिंग चार्ज। अब मुझे क्या फाइंड करना है, C4 के अकॉर्डिंग चार्ज फाइंड करना है ना, तो देख लो। सो C4 के अकॉर्डिंग चार्ज हमें फाइंड करना है, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, Q डैश अपॉन C4 इज इक्वल टू 500। तो Q डैश इज इक्वल टू 500 इंटू C4। सो 500 C4 क्या है, C4 है 10 माइक्रोफेराड, माइक्रो मीन्स -6, सो 5000 10-6, सो 1000 निकाल दो तो यहाँ रहेगा ओनली -3 कूलम। सो ये मुझे मिल गया चार्जेस C4 के अकॉर्डिंग, वो मुझे मिल गया था चार्जिंग
C1, C2 एंड C3 के अकॉर्डिंग, मतलब Q एंड Q1। सो हमारा ये फाइन हो चुका है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल था मेरे फ्रेंड्स, तो आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप एनी टाइम प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू माई यूट्यूब या चैनल या फिर व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा था, पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप नोट डाउन कर सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू द सम ऑफ इफेक्टिव सिस्टम ऑफ चार्ज एंड एग्जाम्पल। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।